अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज तीसरा लेक्चर तीसरे क्लासिकल शायर सुल्तान बाहू। सुल्तान बाहू ने सी हरफी सिनफ विच शायरी की है ते सी हरफी दे बानी भी ने। अगवाई किताब स्क्रीन ते वेख सकते हो, सफ़ा नंबर 105। सी हरफी सुल्तान बाहू। सुल्तान बाहू साहब का जमाना 1628 तो लैके 1691 तक। बाज़ किताबां 1630 है पैदाइश, बाज़ विच 1631 है, लेकिन इन्हां दी तारीख पैदाइश पेपर विच पुछी नहीं जाती, इस वास्ते कोई मसला नहीं। तुसीं 1628 लिखते हो भी ठीक है, 31 भी ठीक है, 30 भी ठीक है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर इन्हां नूं खराजे तहसीन के तौर पर जड़ा उन्हें लिखिया। फिर सुल्तान बाहू हिक होया खासा मर्द हकानी, दौड़े पाक जबानो दी दे रोशन दोई जहानी। तुहानूं दस्सिया कि उन्होंने कोई 50-55 शायरां बारे एक एक दो दो शेरां विच उन्हां दा तज़किरा बयान कीता है। ते इहदे विच ओह यानी फिर सुल्तान बाहू एक ऐसा शायर गुजरिया है जो खासा हकीकत परस्त बंदा सी, हकीकत परस्त मर्द सी। यानी की मतलब है जड़ा हकीकत असली तो वाकिफ सी, यानी अल्लाह ताला दा वली सी, अल्लाह ताला दी शनाख्त और पछाण रखण वाले बुजुर्ग सी। दौड़े पाक जबान दी दे, उन्हां दी जबान तो अदा होए दौड़े रोशन दोई जहानी। जड़ा बंदा उन्हां उत्ते अमल कर लैंदा है ਉਹਦੇ दोनों जहान रोशन हो जाते ने। तारफ जी इसे तरह ही 3-4 लाइनां पहलियां। पंजाबी जबान की सूफियाना शायरी की रीत के तीसरे वड्डे शायर सुल्तान बाहू ने। इन्हां नूं सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है। आरिफ दी जमा आरिफीन, आरिफ सूफी नूं कहंदे ने, और सुल्तान बादशाह नूं कहंदे ने, यानी सूफियां दे बादशाह। उन्हां दी शायरी सदियां बीतण के बावजूद अज भी हू दे बोलां राही सुल्तान बाहू की शायरी की रदीफ कहते ने किसी भी बंद के मिसरे विच अखीर उत्ते आने वाले हू बहू लफ्ज जिहड़े हर मिसरे विच रिपीट होण उहनूं रदीफ कहा जाता है। इन्हां दी सारी बंदां दी रदीफ हू है। इन्हां दी शायरी और वो हू जिहड़ा है इन्हां दा खास पछाण भी है। इन्हां दी शायरी जिस वेले गाण वाला मुतरन्नम अंदाज नाल तर्ज नाल कोई सिंगर गांदा है तो वह जड़ा हू की खास तौर पर रदीफ है वो एक अजीबो गरीब जी लै और सरमस्ती की कैफियत पैदा कर देती है, जिन्होंने सुनन वाला सुन के मगन और मस्त हो जाता है और वो अल्लाह हू की कैफियत विच गुम हो जाता है। तारफ जी हजरत सुल्तान बाहू शोरकोट डिस्ट्रिक्ट झंग दे एक पिंड आवान विच पैदा हुए। इन्हां दी तारीख पैदाइश 1628। इन्हां दा असल नाम बाहू ते तखल्लस सुल्तानुल आरिफीन सी। याद रखना ऑब्जेक्टिव का सवाल जे सुल्तान बाहू का असल नाम की है। असल नाम बाहू जड़ा इन्होंने इन्हां दी वालदा ने इन्हां दा रखिया सी, और सुल्तान बाहू साहब ने अपनी फारसी दीवान विच फारसी शायरी विच अपनी वालदा साहबा का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इन्ना अच्छा नाम रखिया। बाहू लफ्ज का लफ्सी मतलब होंदा है बा यानी साथ, हू तो मुराद अल्लाह, बाहू यानी अल्लाह ताला दे नाल या अल्लाह ताला के साथ। इससे ही बाहू नूं अगर उल्टा दिता जाए यानी बे अलिफ हे वाओ की बजाय वाओ हे अलिफ बे वहाब बन जाता है, तो वहाब भी अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। सुल्तान बाहू साहब के वालिद का नाम बाजीद मुहम्मद सी, और इन्हां दे वालिद बड़े मुतकी परहेजगार इंसान ते हाफिज़े कुरान सी, और मुगल बादशाह शाहजहां की फौज विच अच्छे ओहदे उत्ते कोई जरनल करनल लैवल के ओहदे ते फायज सी। बकौल शरीफ साबर, शरीफ साबर साहब ने जी सुल्तान बाहू साहब का कलाम एडिट करके शाया करवाया है और अबियाते बाहू ਉਹਦਾ ਨਾਂ रखिया है। इन्होंने अपने दिबाचे विच लिखते ने जी, मैं अपने वालों नहीं लिखिया, उन्होंने कोटेशन विच पाई है। बकौल शरीफ साबर मुगल बादशाह शाहजहां ने उन्होंने किला शोरकोट ते कहरगां विच 50,000 विगे जमीन जागीर अनायत की सी।
50,000 ਵਿਗਾ मतलब 25,000 ਏਕੜ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 1,000 ਮੁਰੱਬਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਇਨਵੇਡਰਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਰਾਸਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੈਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੋ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਕਾਦਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇਲਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਮਖਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1691 ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਔਰ ਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸਿਆਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਗ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਹर्रम ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਬਿਆਤੇ ਬਾਹੂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 140 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ 30 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤਜ਼ਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਫਲਟ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬੜੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਚਾ ਅਬਿਆਤੇ ਬਾਹੂ ਆਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਬਿਆਤੇ ਬਾਹੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੀ ਹਰਫੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬਕੌਲ ਦੋੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਰਫੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਅਬਿਆਤੇ ਬਾਹੂ ਲਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਫਲਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, 200 ਅਬਿਆਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 204 ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 202 ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 196, 198, ਕਿਸੇ ਹੀ 200। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦ 4-4 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੀ ਹਰਫੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਹਰਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ 16-17 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੋ ਤੇ ਸੀ ਹਰਫੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ अलग-अलग मौजूआत या मुख्तलिफ मौजूआत बयान करो। सी हरफी जी याद रखो, ऑब्जेक्टिव जाता है सी मीन 30, 30 फारसी जबान का लफ्ज़ है, फारसी विच 30 नूं 30 नूं सी कहते हैं ते हरफी मुराद हरूफ, हरूफे तहजी अल्फाबेट्स। सी हरफी तो मुराद इसलिए 30 हरफां वाली नज़म नूं सी हरफी कहा जाता है। 30 हरफ हरूफे तहजी जड़े ने याद रखो वो उर्दू या पंजाबी वाले नहीं है बल्कि अरबी वाले ने। अरबी विच कुल 28 अल्फाबैट्स ने, लेकिन वो हमजा ते वडीए मिला के कुल 30 अल्फाबैट्स बन जाते हैं। और इहदे नाल शायर की करता है, उन्हें हर अल्फाबैट के हवाले नाल एक एक बंद तखलीक करता है। सी हरफी विच शायर हरूफे तहजी दे हर हरफ नाल एक शेर, एक मिसरा या एक बंद तखलीक करता है। इंज बंदा या शेरां की तादाद भी 30 होंदी है। सुल्तान बाहू साहब सी हरफी सिनफ के बानी ने, लेकिन इन्हों ने यह वाली जड़ियाँ सी हरफी की डेफिनेशन फॉलो नहीं की। उसकी की वजह है सानू कोई पता नहीं। मे बी उन्होंने भी मुकम्मल सी हरफियाँ लिखियां हों, लेकिन साढ़े तक वो पहुँच ना सकियां हों। सो अजकल जो सुल्तान बाहू साहब का कलाम छापिया जाता है वो इस तरह होंदा है कि अलफ नाल जिन्ने भी बंद उन्हें लिखे, मसलन अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुरशद मन विच लाई हूँ, अलफ नाल जिन्ने भी बंद ने 15 ने 20 ने, वो सारे
सब तो पहले दर्ज कर दिते जाते हैं, फिर बे नाल बनन वाले बंद, फिर ता नाल, फिर सा नाल बनन वाले बंद। इस तरह अलफ तो लैके ये तक कुल उन्होंने 200 बंद मौजूद ने जिहड़े इकट्ठे ही छापे गए ने। लेकिन सुल्तान बाहू साहब तो बाद जिन्हां लोगों ने या अजकल जिहड़ी सी हरफी लिखी जाती है वो बाकायदा शायर नूं शायर वास्ते कंपलशन है कि वो पहला बंद अलफ तो शुरू करे, फिर बा ता सा और ये 30 बंदा उत्ते एंड करे। यानी उन्हें जिस भी मौजू उत्ते लिखनी है उन्होंने वो 30 बंदा विच मुकम्मल करनी पएगी। फिर दूसरे मौजू उत्ते वो दूसरी सी हरफी लिख लवे, तीसरे मौजू उत्ते तीसरी लिख ले। इस तरह पंजाबी शायरां विच सोआं दे हिसाब 5 गंज छपे ने और 7 गंज भी छपे ने। 5 गंज यानी 5 खजाने, 7 गंज यानी 7 खजाने। वो 5 गंज की ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शायर ने मुख्तलिफ मौजूआं तो लिखियां हुई 5 अलग अलग सी हरफियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 5 ਗੰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ 7 ਗੰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਛਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ठीक है जी। सुल्तान बाहू साहब ने ਜਿਹੜੀ सी हरफी लिखी ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 200 ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦ ਦੇ 4 ਮਿਸਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬਿਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਬਿਆਤ ਬੈਤ ਦੀ ਜਮਾ ਹੈ। ਬੈਤ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ 2 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2 ਲਾਈਨਸ 2 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਤ ਤੇ 2 ਬੈਤ ਯਾਨੀ 4 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਬਿਆਤ। ਹੂ ਦੀ ਰਦੀਫ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ कि उन्होंने शायरी के अखीर विच हर मिसरे के अखीर विच इक्को जी रदीफ यानी हू इस्तेमाल हुई है। असी अगे जिन्ने भी पॉइंट इन्हां दे पढ़ांगे, जिन्ने बंद मैं इहदे विच दर्ज कीते हुए ने उन्हां सारियां दी रदीफ हू है, तुहानूं अंदाजा हो जाएगा। हू तो मुराद असल विच अल्लाह हू है, बाहू यानी अल्लाह ताला दे नाल, अल्लाह ताला के साथ। और इहो ही हू नूं गाण वाला जिस वेले मुतरन्नम लहजे नाल गांदा है ते बंदा तक्को जोरी यानी जबरदस्ती बंदा खुद ब खुद अल्लाहू दी रूहानी कैफियत विच डुब जाता है। सुल्तान बाहू की शायरी में तसव्वुफ का रंग नुमाया है। बहस करो या सुल्तान बाहू दियां सी हरफियां का मौजूआती मुतालिया पेश करो या सुल्तान बाहू की शायरी में इश्के हकीकी का उगड़वा रंग नजर आता है, साबित करो। सुल्तान बाहू साहब की शायरी पढ़िया 2 मौजूआत जिहड़े नुमाया सामने आते हैं, वो पहला इश्के हकीकी और दूसरा मुर्शद का जिक्र। यानी इन्होंने दोनों मौजूआं उत्ते उन्होंने कोई तकरीबन 15-20 बंद ने। सो मैं यह 2 बंद भी यह 2 मौजू भी थोड़े तफसीली बयान किए ने। सुल्तान बाहू ते तसव्वुर इश्क। तुहानूं अगर खाली सुल्तान बाहू ते तसव्वुर इश्क का क्वेश्चन पूछ ले तो तुसीं पहले यह वाला तसव्वुर इश्क डिस्कस करना है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुसीं बाकी चीज़ां नहीं लिखनियां। बाकी चीज़ां भी ये रिलेट करनियां ने, और तुसी थोड़ा जिहा अपना क्वेश्चन अपना आंसर मोडिफाई करोगे, मोल्ड करोगे। मसलन दूसरा पॉइंट है सुल्तान बाहू ते तसव्वुर मुरशद। हुण इश्के हकीकी तक पहुंचण वास्ते मुरशद इंतहाई जरूरी हुंदा है। इस तरह अगले पॉइंट ने वादुल वजूद वो भी इसे दा ही तसव्वुफ दा या इश्के हकीकी दा ही एक रंग है। इस तरह अगे जिन्ने भी पॉइंट्स ने दुनियादारी तो नफरत है मिसाल के तौर पर कि जिहड़ा सूफी हुंदा है या जिहड़ा सालिक हुंदा है उन्होंने दुनिया नाल कोई गर्ज नहीं होंदी। इस तरह तुसी वो सारे पॉइंट्स रिलेट करके जाहिरदारी दी मजम्मत या मुनाफकत दी मजम्मत इनू भी तुसी इस तरह रिलेट कर सकते हो कि सूफी जड़ा होंदा ना जाहिरदार होंदा और ना मुनाफिक होंदा है। सो एक एक लाइन तुसी खुद उहदे मुताबिक क्वेश्चन स्टेटमेंट के मुताबिक करोगे, पोएट्री सारी ये हुई रहेगी। वेखो जी, सब तो पहला असी पहले भी पढ़िया है बाबा फरीद सुल्तान बाहू दी शायरी विच शाह हुसैन की शायरी च 2 हदीसे कुदसी का हवाला मैं तुहानूं दिता सी, लौलाक लमा खलकतल अफलाक कुंतु कंजन मखफियन, कि अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पैदा ना करदा ते जमीनो आसमान कुछ भी ना बनांदा। अच्छा जी, इस सेंस विच पहला बंद उन्हां दा यानी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह तो निज़ामे कायनात बनाया। वेखो जरा, बेबिस्मिल्ला बे ते अल्फाबैट हो गया जिहदे नाल शुरू होया। बिस्मिल्ला अल्लाह ताला दे नाम नाल शुरू करना वा। इसम अल्लाह दा, अल्लाह ताला का नाम, ए भी गहना भारा हूँ। अल्लाह ताला दे नाम नाल शुरू करना वा कि अल्लाह ताला दा नाम एक कीमती अंटीक ज्यूलरी है। गहना जेवर नूं कहंदे ने, ज्यूलरी नूं कहंदे ने, ते भारा कहंदे ने कीमती नूं, अंटीक नूं। नाल शफात सरवरे आलम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफात नाल, सिफारिश नाल
छुटसी आलम सारा हूँ, सारा आलम निजात पावेगा, सारे आलम दी खलासी होवेगी। हदों बेहद दरूद नबी नू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात उत्ते हद तो ज्यादा बेहद दरूद पाक, जैदा जिसका एड पसारा हूँ, एड यानी इतना, पसारा यानी वुसत। नबी पाक सल्लम उत्ते हद तो ज्यादा दरूदो सलाम भेजना वा, जिन्हां दी वजह तो इतना वसीओ अरीज निज़ामे कायनात बनाया गया। कुरान मजीद की आयत वाल भी इशारा है जी, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं कुर्बान तिन्हां तो बाहू, ए सुल्तान बाहू मैं उन्हां तो कुर्बान जावां। इत्थे उम्मत का जिक्र हो रहा जी, नबी पाक का भी जिक्र नहीं। वो उस उम्मत तो कुर्बान जा रहे ने जिन्हां मिलिया नबी सुहारा हूँ, कहते जिन्हां नू इन्ना सोहना, सुहारा यानी सब विच नुमाया, सब तो सोहना, सब तो खूबसूरत, सब तो मुकर्रब आला, मैं उस उम्मत तो कुर्बान जावां कि जड़े सब तो सोहने नबी दी उम्मती है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इश्क जड़ा है, इश्क पिछे ਅਸੀਂ पढ़ते रहे हैं कि आशिक होवें तां इश्क कमावें, अगर तू चाहना आशिक बन जाए, इश्क तैनू हासिल हो जाए, तो बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। ਇੱਥੇ असल ਵਿੱਚ इस बंद ਵਿੱਚ इश्क ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ कि इश्क ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ फेस करनियां ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। वैसे इस पूरे बंद की वजाहत है उत्ते लिख दी है, लेकिन उत्ते वाली मैं वजाहत बाद ਵਿੱਚ पढ़ागा, पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बंद समझाने की कोशिश करना। इस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੌਰਨ ਰੀਮਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਭਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਭਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ ਦੋਜ਼ਖ ਸੰਦੀ ਭਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਭਾ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ, ਆਸ਼ਿਕ ਬਹਿ ਸਿਕੇਂਦੇ ਹੋ, ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ, अपनिया बोन्स हड्डियां जला के ईंधन के तौर पर सेकते ने। भा हड्डां दी भा यानी हड्डियां दा बालन, हड्डियां नू ईंधन के तौर पर जला के सेकते ने। अग सेकी जाती है ना सुकून, सर्दी तो बचने वास्ते, सुकून हासिल करने वास्ते। इस मिसरे तो मुराद है वे, यानी शायर अलामती तौर पर कहना चाह रहा है कि आशिक लोग जड़े ने उन्होंने अपनी जान उत्ते बहुत ज्यादा मुसीबत बर्दाश्त करनिया पैंदियां ने। यानी किस हद तक मुसीबत कि अपनिया हड्डियां ही जला के खुद सेकना पैंदा है। खत के जान जिगर विच आरा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दी तलमीह है जी, तुसी अक्सर पढ़िया होएगा, कुरान मजीद च भी इन्हां दा जिक्र है। गतन होंदा है रखण, पच्छी ना गत्ती या छली, तुसी शाह हुसैन दे लैक्चर च लफज पढ़िया है। गत के जान यानी अपनी जान गत देनी आरे दे अगे, आरे दे सामने अपनी जान, अपने आप नू जिंदा रख देना। की वाकया है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दी कौम इंतहाई सरकश और बागी सी। इस हद तक वो मतलब तंग आ गए अपनी सरकश और बागी कौम तो कि एक दिन उन्हां दी कौम उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कतल करने वास्ते उन्हां दे पिछे सी और हजरत ज़करिया अगे अगे भज रहे सी। बस इत्थे उन्हां कोलों कोई गलती हुई, वैसे नबी गलती तो नहीं करता, मैं गलती तो नहीं कहांगा, शायद अल्लाह ताला दी कोई हिकमत सी, कोई लैसन सी इहदे विच भी। अपनी नौईयत दा वाहिद वाकया है कि किसी नबी नूं इस कदर संगीन मतलब इम्तिहान विचों गुजरना पिया। उन्होंने चाहिए सी कि अल्लाह अगे दुआ कर दे कि यार रब्बुल इज़्ज़त तेरी यह सरकश और बागी कौम ते मेरे जान दे दर ते वे ते मेरी जान महफूज फरमा। उन्हें इंज ना कीता, बल्कि दौड़ते हुए छुपते छुपाते एक दरख्त के तने विच पनाह ले लई। जिंदा यानी खड़ा दरख्त सी लेकिन सुक गया होया सी, उहदा तना खोखला सी, वड्डा सारा दरख्त सी और तना खोखला सी, उहदे च इन्नी स्पेस है सी कि बंदा उहदे च खड़ा हो सकता सी। सो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कौम के डर तो उहदे विच छुप गए, खड़े हो गए। कौम जिसले पिछे पहुंची उन्होंने पता चल गया, उन्होंने दरख्त जड़ तो वढ़ लिया और फिर उन्होंने आरे उत्ते लै गए। कहते ने कि जिस वेले आरे उत्ते चीरन वास्ते यानी इस तरह सिर तो लैके पैरों तक दो टुकड़े करने वास्ते रखा गया, जिस वेले आरे का ब्लेड, तुसी किसी भी तफसीर च वाकया पढ़ सकते हो जी, गूगल तो तुसी वेख सकते हो, सेम इस तरह ही वाकया। आरे का ब्लेड जिस वेले सिर नूं टच किया तो जाहिर तकलीफ तो होंदी है। गैब विचों आवाज़ आई कि ए पैगंबर, ए नबी, ए तेरे इश्क का इम्तिहान है, लिहाजा मूँह विचों सी तक नहीं कढ़नी।
सो दसण का मकसद है कि जी पैगंबरां नूं इस कदर तकालीफ और इश्क की खातर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म और इश्क की खातर इन्नियां इन्नियां तकलीफां विचों गुजरना पिया कि अपने आप नूं खुद आरे अगे पेश करना पिया। वेख कबाब तलींदे हो, कबाब तलीन वाला जी सोहनी महिवाल की तलमी है। सोहनी महिवाल पंजाब की लोक दास्तान है, इश्किया दास्तान है। सोहनी अपने महबूब महिवाल नूं मिलण वास्ते जांदी सी ते ओहनूं मच्छी रोस्ट करके ऑफर करता हुंदा सी रोज़। एक दिन कोई इस तरह होया कि वह मिलन वास्ते गई तो उस दिन दरिया विच कोई साजगार माहौल नहीं सी, पानी बहुत तेज सी ते कुदरती तौर पर मच्छी कोई ना फड़ सकिया। लिहाजा उस वेले कोई फास्ट फूड का भी रिवाज नहीं सी कि उन्होंने कोई पीज़ा या बर्गर ऑफर कर दिंदा। उन्हें अपनी थाई पट तो, अपनी रान तो, थाई तो पीस, गोश्त का पीस उतार के रोस्ट करके अपनी महबूबा नूं ऑफर कर दिता। यानी इस तरह की यदि मिसाल वेख कबाब दलीदे हो, कहता वेखो इश्क विच किस कदर मुश्किलां बर्दाश्त करनियां पैंदियां ने कि अपने पट का कबाब बना के अपने महबूब नूं पेश करना पैंदा। सरगरदान फिरन हर वेले खून जिगर दा पींदे हो। सरगरदान कहते ने गर्दिश में रहना, घूमते फिरते रहना। खून जिगर दा पींदे, जिगर दे खून तो मुराद है डेजर्ट दियां दो दास्तानां ने साड़ियां, एक सस्सी पुन्नू ते दूसरी लैला मजनू। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬੇਸਰੋ ਸਮਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪੀਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੇਸਰੋ ਸਮਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ अपने जिगर के खून नूं बतौर पानी, बतौर खुराक लैके निकले और अपने महबूब के इश्क विच फना हो गए। होए हज़ारां आशिक बाहू, ए सुल्तान बाहू दुनिया उत्ते हज़ारां आशिक गुजरे ने, इश्क नसीब कहीं दे हूँ, लेकिन कहीं मतलब है किसी किसी के चंद लोग ने जिन्हां दे हिस्से विच वाकई इश्क आया या जिहड़े वाकई आशिक बने। बाकी तो तुसीं वेख लवो दुनिया च लखां करोड़ां अरबां लोग आए और चले गए, लेकिन जिहड़े इस तरह के गैर मामूली वाकयात ने, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इमाम हुसैन ने, हज़रत मंसूर हुलाज ने, यह अपनी नौयत सस्सी पुन्नू है, लैला मजनू है, हीर रांझा है, अपनी नौयत के चंद वाकयात ने जिहड़े तुसीं फिंगर टिप्स से गिन सकते हो। अच्छा जी, हुण इस बंद की उत्ते तशरीह वेखो जरा किस तरह मैं लिखी सी। इश्क करना सौखा काम नहीं, आशिक नूं इश्क की अग विच सड़ना पैंदा है। यह पहला जी, पहले मिसरे का। दूसरा मिसरे का, हज़रत ज़करिया वांग आरे उत्ते चिरना ते मईवाल वांगू पट का कबाब बना के महबूब नूं पेश करना पैंदा है। तीसरा जी, पुन्नू ते मजनू वांगू रेगिस्ताना ते थलां विच लहू साड़ना ते रुलना पैंदा है, यानी खार होना पैंदा है। फिर भी मंजिल किसे किसे दे हक विच ही आंदी है। ठीक है जी, उम्मीद है कुछ समझ आ गई होएगी। है तो मुश्किल नहीं, इस कल्ले बंद उत्ते ही पूरा मजमून लिखिया जा सकता है। इश्क दा पैंडा ओकड़ा भरिया है, तकलीफ भरिया है, तकलीफां भरिया है, जिहदे उत्ते टुरन लई साबित कदमी अत जरूरी है। लोकां दे ताने मेहने ते बदियां नूं हसदे मत्थे जरना पैंदा है, बर्दाश्त करना पैंदा है, तद जाके आशिक मंजिल तिकर अपड़दा है। सुल्तान बाहू की साबित कदमी इस बंद विच मुलाहिजा करो। आशिक होवें इश्क कमावे, कहता अगर तू चाहना है कि आशिक बन जाए और इश्क हकीकी तेनू हासिल हो जाए तो फिर की कर, दिल रख वांग पहाड़ा हूँ, अपना दिल पहाड़ा जिन्ना वड्डा कर लिया। की मतलब है, पत्थर दिल हो जा, या फिर अपना दिल वड्डा करने का मकसद कि लोकां दियां ताने बदियां बुराइयां मलामतां बर्दाश्त करन दा आदी बन जा। लख बदियां ते हज़ार उलामे, लोकी तेरियां लख बुराइयां करन, लोकी तैनू लख बुरा कहन, लख तेरियां बदतरीफियां करन, हज़ार उलामे हज़ार शिकायतां करन। उलामा सेंस होंदी है जी शिकायत, मैं कोई बुरा काम करा तो उसकी शिकायत मैनू करन दी बजाय मेरे पेरेंट्स को कीती जाए, यह बड़ा तकलीफ दे होंदा है। यह उलामे की सेंस है, यानी मैं फिर सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के सामने शर्मसार रवांगा, शर्मिंदा रवांगा। जानी बाग बहारा हूँ, कहता तेनों कोई लख बदियां बुराइयां तेरियां कड्डे, नक्स कड्डे,
ਤੈਨੂੰ 1000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਸਦੇ ਮੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਜੇ ਚੁੱਕ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੇ, ਮਨਸੂਰ ਹੁਲਾਦ ਜੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਹੁਲਾਦ ਦੀ ਤਲਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਲਮੀ ਮੀਨ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਨਸੂਰ ਹੁਲਾਜ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਏ, ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। ਅਚਾਨਕ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲ ਹਕ ਅਨਲ ਹਕ ਅਨਲ ਹਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਲ ਹਕ ਮੀਨ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਂ। ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀਏ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਜ਼ੀਏ ਵਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਦਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ मैं इस कैफियत विच होवा, यानी जबान मेरी अनल हक कह रही होए, उस वेले फांसी दी जाए। सो वक्त आ गया, वो दिन आ गया, वो मौका आ गया और वो कैफियत आ गई जदों अनल हक कह रहे सी। तो फांसी जिहड़ा देण वाला जल्लाद हुंदा है, उन्हें वो तख्ता खिंच दिता। 7 मिनट तो बाद बंदा डेड हो जाता है, मैडिकली जिहड़ा साबित है। लेकिन 7 मिनट तो बाद भी अनल हक की आवाज़ उस तरह ही उन्होंने जबान तो विरद जारी सी। उन्होंने जबान कट दी गई, यानी डेड बॉडी की जबान अलग कर दी, फिर भी आवाज़ पूरे जिसम चो आना शुरू हो गई। सिर अलग कर दिता, फिर भी पूरे जिसम चो आवाज़ आती रही। बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर दिते, हाथ अलग, पैर अलग, बांवां अलग, और एक ढेरी ला दी और एक एक बॉडी पार्ट विचों अनल हक की आवाज़ आना शुरू हो गई। उन्होंने सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करके साड़ दिता गया। राख विचों भी अनल हक की आवाज़ आती रही। उस राख को दरियाए दजला विच बहा दिता गया। बगदाद विचों गुजरन वाला दरिया है, ते पूरे दरिया विच एकदम सुनामी की कैफियत पैदा हो गई। उन्होंने अपनी जिंदगी विच अपने एक मुरीद नूं कहा होया सी, जदों तू यह कैफियत वेखें ते मेरी जाए नमाज दरिया उत्ते बिछा देवी। उन्हें इस तरह ही किया और अमन हो गया। अदरवाइज पूरे दरिया विच जिहड़ी कैफियत सी सुनामी की, उहदे विचों हर छल विचों, हर लहर विचों अनल हक की आवाज़ आ रही सी। इस तरह वो शोर खत्म होया। इन्हां बारे दो बंदियां दा कहना है मंसूर हुलाज बारे। एक तो सुल्तान बाहू साहब ने और दूसरे हज़रत मुजद्दद अल अफसानी ने। इन्हां दा फरमाना है कि अगर असी सुल्तान बाहू के दौर में जिंदा होंदे ते मंसूर हुलाज के दौर में जिंदा होंदे ते मंसूर हुलाज कदी फांसी ना चढ़ता। उसकी वजह की है? उसकी वजह है वे कि सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, मुजद्दद अल अफसानी, जिन्ने भी लोग ने ये सारे उस कैफियत में पहुँचते हैं। लेकिन पिछे कामिल मुर्शद होना जरूरी है, जड़ा तुहानू उस कैफियत विचों कढ़ के इस तो अगली मंजिल जिन्हों बका बिला कहते हैं उत्थे लैके जाता है। मंसूर हुलाज जिस मुकामो मरतबे ते पहुँच गए सी, उत्थे उन्हां दी पुष्ट पनाई वास्ते कोई नहीं सी। उन्हां दी पुष्ट उत्ते किसी मुर्शद का हाथ नहीं सी, यानी कह लवो उस वेले कोई ऐसा बंदा नहीं सी जड़ा उन्हां तो ज्यादा पहुंचिया होया या मुकर्रब होंदा। इस वास्ते उन्होंने फांसी चढ़ गए। मंसूर जे चुक सूली दिते वाकिफ कुल असरारा हूँ। मंसूर जैसिया नू सूली दे दी गई जड़े आलिम, फाजिल और तमाम असरार कहते हैं राजो नियाज नू, जेडे तमाम बरीक बेनियां तो, तमाम राजो नियाज तो वाकिफ सी। सजदियों सिरना चाहिए बाहू, है सुल्तान बाहू अपने मौकफ उत्ते डटे रहिए। सजदियों सिरना चाण का मतलब है चाहिए मीन चुकीए, यानी जिस लाइन उत्ते असीं लगे हुए हैं, सानू यकीन है कि यह लाइन ठीक है, तो बिल्कुल 100% लगे रहिए बगैर किसी की परवाह किए बगैर। काफिर कहण हज़ारा हूँ, चाहे सानू लखां लोग काफिर क्यों ना कहण। बुल्ले शाह का शेर है, कल नैक्सट लैक्चर में पढ़ांगे। वो कुछ इस तरह का है, आशिक होयों रब दा होई मलामत लाख, तैनू काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो आख।
सो इस तरह की सेंस सी। दूसरा पॉइंट जी मुरशद ते सुल्तान बाहू। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਦੋ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਗਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਯਕੀਨਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂ, ਨਫੀ ਅਸਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਓ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੂ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलन पर आई हूँ, जीवे मुरशद कामिल बाहू जै ए बूटी लाई हूँ। क्लास लाइव विच ते स्टूडेंट्स को पुछना होना, लेकिन किसी को भी ਇਹਦਾ मतलब पता नहीं होंदा। ਹੁਣ क्योंकि रिकॉर्डिंग ਇਹਦੇ दो की वर्ड्स ने वो समझने सब तो पहले जरूरी ने, नफी और असबात। दूसरे मिसरे विच नफी ते असबात, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ पूरा शेर पूरा अबियात बेस करता है। खैर जी मैं समझाने की कोशिश करना। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, अलिफ ते हो गया अल्फाबैट जिहदे नाल बंद शुरू होंदा है। अल्लाह चंबे दी बूटी, चंबा पौधा है जी, फुल होंदा है, जिस तरह चमेली दा फुल, जिस तरह मोतिये दा फुल, इस तरह चंबे दा फुल भी होंदा है। मुरशद मन विच लाई हो, कहंदा मेरे मुरशद ने मेरे मन विच चंबे दी बूटी ला दित्ती है। हुण चंबे दी बूटी दिल च लाण दा ते कोई मकसद नहीं, ऐ सिंबोलिक उन्हें कहा है। चंबे की बूटी तो इत्थे मुराद लवांगे अल्लाह ताला दे जिक्र दी बूटी, अल्लाह ताला दे जिक्र दा पौधा। अलिफ अल्लाह मेरे मुरशद ने मेरे दिल विच अल्लाह ताला दे जिक्र दा पौधा ला दिता है। हुण पौधा लाइए तो उहदी सब तो पहली बेसिक नीड की हुंदी है? पानी। यानी पौधा लाने तो बाद फौरन पानी देना पैंदा है, बाकी लवाजमात चाहे ना करो। लेकिन अगर तुसी पौधा ला के पानी ना दो और बाकी सारे लवाजमात कर लो, मसलन उन्होंने गोडी कर दो, उन्होंने खल अपना खाद पा दो, उन्होंने धुप छां तो बचा लो, जिन्नी मर्जी केयर कर लो, पानी नहीं दोगे तो पौधा कभी जड़ नहीं फड़ेगा, खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। सो पानी बेसिक नीड है। हुण जरा दूसरा मिसरा वेखो, नफी असबात दा पानी मिलियोस। मिलियोस दो लफ्जां दा मुरक्कब है, उसको मिला। नफी असबात की हुंदा है? नफी कहते ने ला इलाह, कलमा ला इलाह, कोई माबूद नहीं, इलाह माबूद, ला नहीं, ए नफी है। नाल ही फौरन फिर असी उस तो अगे इल्लल्लाह, ए असबात है, ए मनन है। पहले च इनकार है, दूसरे विच मनन है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला तो सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाह कोई माबूद नहीं, नाल ही फिर इस बात की इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह तो दा पानी मिले। हुण जिवें पौधे वास्ते पानी जरूरी है, उस तरह जिहड़ा जिक्र दा पौधा मुरशद ने दिल विच लाया सी, उहदे वास्ते की जरूरी है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुसीं जानदे हो कि अफजल जिक्र, जिक्र विचों सब तो अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। हर रगे हर जाई हूँ। हुण वेखो तुसीं पौधे नूं पानी दिंदे हो, जरूरी नहीं कि तुसीं उहदे पत्तियां उत्ते भी छिड़काव करना है, तुसीं उहदे तने उत्ते भी पानी छिड़कना है, नो। सिर्फ तुसीं जड़ विच पानी देना है, उन्हें जड़ विचों पूरे पौधे विच पानी सरायत कर जाएगा। जिवें साडे जिसम विच वेन्स ने, बिल्कुल इस तरह पौधे विच भी वेन्स हुंदियां ने जिहड़ियां पानी नूं तने विच, शाखां विच, पत्तियां तक, फुल्लां तक, फलां तक लैके जांदियां ने। कहंदा है जिवें पानी पौधे दे एक एक हिस्से में पहुंच जाता है, बिल्कुल उस तरह मुरशद ने जो जिक्र दसिया, मैं वो जिक्र किया तो जिक्र मेरे जिसम के एक एक हिस्से, एक एक रग, एक एक वेन, एक एक जाई, एक एक जगह, एक एक मसाम विच सरायत कर गया। अंदर बूटी मुश्क मचाया, कहता बूटी ने मेरे अंदर मुश्क मचा दिता। यदी की सेंस है जी? तुसी कभी चबेली के पौधे लागे या मोतिये के पौधे लागे या चंबे के पौधे लागे खड़े होके वेखना, बहुत ज्यादा स्मैल होती है। यानी जिथे पौधा लगा होएगा, फुल खिले होंगे तो सराउंडिंग नूं मुअत्तर कर देगी, यानी चार चुफेरा मुअत्तर हो जाएगा। चूंकि जिक्र करन नाल पूरे जिसम विच एक एक रग, एक एक वेन विच सरायत कर गया, फैल गया, लिहाजा उहदी वजह तो कहता है जां फुल्लां पर आई हूँ, यानी जदों इस बूटी उत्ते, जिक्र दी बूटी उत्ते जदों फुल लग गए, यानी जिस वेले मैं जिक्र दी बहुतात कर दी, जिक्र कर करके ते मेरे सारे जिसम के एक एक हिस्से में जिक्र सरायत कर गया, समा गया। जीवे मुर्शद कामिल बाहू, अल्लाह करे
मेरा ए परफेक्ट कामिल मुर्शद हमेशा जिਉਂਦਾ रहे जिंदा रहे जै ए बूटी लाई हूँ जिन्हें ए पौधा मेरे दिल विच लाया सी। ठीक है जी, बड़ा खूबसूरत बंद है। दूसरा जी, एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मीन मुबालगा राई, यानी गल नूं हदों वध के बयान करना, वध चढ़ के बयान करना। मुर्शद की जात नूं या मुर्शद की क्वालिटीज़ नूं जिस वेले तक एग्जैजरेशन की हद तक बयान ना किया जाए, मुर्शद कोलों कुछ हासिल करना मुश्किल होंदा है। यानी मुर्शद उस सूरत विच ही नवाजदा है जदों तुसीं उहनूं हद तो ज़्यादा उहनूं मुकामो मरतबा दे दिओ। ए तन मेरा चश्मा होवे, कहंदा है काश, सुल्तान बहु ख्वाहिश कर रहे हैं, हो नहीं सकता। तन यानी जिसम, चश्मा चशम की जमा है अखां, कहंदा काश मेरा सारा जिसम अखां बन जाण। मुर्शद वेख ना रज्जा हूँ, कहंदा मैं उन्हां सारियां अखां नाल मुर्शद वेखा, मुर्शद दा दीदार करा, लेकिन फिर भी मेरी सैटिस्फैक्शन ना होए। रज्जा यानी सेर होना, सैटिस्फैक्शन होना। लू लू दे मुड लख लख चश्मा। अच्छा, पहले उन्हें किया है मेरा पूरा जिसम अखां बन जाए, फिर उन्हें किया है जरा जिसम दा एक एक मसाम, मेरे जिसम दा एक एक लू ਇਹਦੇ किनारे ते लख लख अखां होण, हिक खोला हिक कज्जा हू। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਛਿਪਕਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਜ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, मैं वारी वारी एक खोला, यानी अद्धियां खोला अद्धियां बंद करा और अद्धियां बंद करा अद्धियां खोला। मकसद की है कि वो असी इकट्ठी अखां झपकण नाल जिहड़ा कोई एक माइक्रो सैकेंड साडियां अखां अगे हनेरा आंदा है और सानू नज़र आना बंद हो जाता है। कहंदा वो भी मैं मुसलसल वेखदा रहा, यानी एक माइक्रो सैकेंड भी मैं अपने मुर्शद के चेहरे उत्तों नज़र ना हटावां। इतना डिठिया सबर ना आवे, कहंदा इन्ना ज्यादा वेखण दे बावजूद, डिठिया यानी देखने से, इतना ज्यादा देखने से भी सबर ना आवे, होर किते वल भज्जा हूं, ते कहंदा मैं कोई होर चारा करा। भज्जा हूं मीन भज नस करना, भज नस करना, दौड़ धूप करना। कहंदा है कि मैं इन्ना मुसलसल मुर्शद दा दीदार करन दे बावजूद भी मेरी तसल्ली नहीं हो रही, ते मैं कोशिश करना मैं कोई होर भज नस करा, कोई होर चारा करा। क्यों करा? आखिरी मिसरा तुसी पहला पूरा बंद लिखना, इस बंद का सिर्फ आखिरी तीसरा मिसरा लिख सकते हो। उतलिया वाली इबारत लिखण तो बाद सिर्फ है आखिरी एक मिसरा कोट कर सकते हो। मुर्शद दा दीदार है बाहू, ऐ सुल्तान बाहू मैनू मुर्शद दा वेख लेना। दीदार कहते हैं जस्ट एक बारी वेखना। लख ते करोड़ा, लख मल्टीप्लाई बाय करोड़ा हज्जां दे बराबर है। यानी मुर्शद नूं मुबालगा राई दी हद तक तुसी जदों तक मुकामो मरतबा नहीं दोगे, उस वेले तक तुसी अगले स्टैप ते अगली मंजिल ते या अपनी मतलूबा मंजिल हासिल नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगे बड़ा खूबसूरत अज दे सिनेरियो विच उन्होंने मुर्शद दीयां क्वालिटीज़ दस दित्तियां ने कि किस तरह का बंदे नूं अपना मुर्शद बनाना चाहिए है। तो जे यह क्वालिटीज़ मद्देनज़र रखिए जिहड़ियां तुहाडे तुसीं स्क्रीन ते वेख रहे हो, तो फिर तो मुश्किल है। अजकल फिर कोई 100 नहीं, 1000 नहीं, शायद लख में कोई 1% कोई एक बंदा ऐसा होएगा, वो भी सामने नहीं होएगा, उन्होंने भी तलाश करना शायद इम्पॉसिबल ही होवे। मुर्शद और सहेड़िए, सहेड़ना होंदा है टू चूज करना, टू सिलेक्ट करना। बहुत सारिया चीज़ां तुहाडे कोल मौजूद ने, वैरायटी है, उहदे विचों कोई एक शै लभनी है। ठीक है जी, जो आम तौर पर रिश्ते नाते किए जाते हैं और बाद में फिर अपनी सहेड़ी हुई बहू तो जिसले फैमिली खुश नहीं होंगी, जी 20 जगह पर नुक्स लाने तो बाद चूज की जाती है, सहेड़ी जाती है, उस वेले लफ्ज बोलते हैं कि की सहेड़ के लियाए हो। मुर्शद वो सहेड़िए जिहड़ा दो जग खुशी विखावे हो। ऐसा मुर्शद लभना चाहिए है, ऐसा मुर्शद चुनना चाहिए है, ऐसा मुर्शद तलाश करना चाहिए है, या ऐसा मुर्शद ते मुरीद होना चाहिए है जिहड़ा दोनों जग विच खुशी का बायस बने। अच्छा जी, कैसा होए? पहले गम टुकड़े का मीटे, टुकड़े का गम यानी रोटी की फिक्र पहले जरिए मुआश की बंदोबस्त करे, रब का राह सुझावे हो और उस तो बाद अल्लाह ताला का रस्ता दसे। तुसीं अजकल अपने आस पास नज़र मार के वेख लवो, इस तरह के ही मुर्शद ने। वो कहते हैं जो कोई तेरे कोल है सारा कुछ लैके आ जा, अपना बाल बच्चा भुखा मरन वास्ते छड्डिया और साडे कोल आके गद्दी उत्ते दरबार उत्ते खानका उत्ते बह गया। नो, ऐसा मुर्शद नहीं। ऐसा मुर्शद जड़ा कहे कि रिज़्क़े हलाल खुद मेहनत और मुशक्कत करके कमा।
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਰੋ ਲਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰੇਆਮ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ किस किस्म के ज़ईफुल एतकाद लोग आके धड़ा धड़ उन्हां कोल उस तरह के लोगों कोल जाके ट्रैप हो जाते हैं। कहता ऐसा मुर्शद होवे जिहड़ा कलर वाली कंधी नूं कलर वाली कलर कहते ने शोरा ज़दा ज़मीन सेम ज़दा ज़मीन ऐसी ज़मीन होंदी है ऐसियां ज़मीनां होंदियां ने दरियावां दे किनारियां भी वैसे भी जिथे सेम बहुत ज़्यादा होंदी है वो सेम इस हद तक होंदी है कि पानी रिस रहा होंदा है और पानी दे नाल मिनरल्स और नमकियात इस कदर ज़्यादती होंदी है कि वो वाइट वाइट सफ़ेद ज़मीन नज़र आ रही होंदी है उन्होंने असी डैड मुर्दा ज़मीन कहने हैं। अच्छा जी लेकिन वेखण विच वो चिट्टी चांदी जैसी होंदी है ऐ तुसी अपने घर विच भी दीवार कोई वेखो अगर सीमेंट होई दीवार है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਸੈਲਾਬ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ तो दीवार वाइट बिल्कुल ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਸਫੈਦੀ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ और थल्लों ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਮਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਫੈਦ ਸਫੈਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧੀ ਨੂੰ ਚਾ ਕੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧੀ ਯਾਨੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇੱਥੇ ਕਿ शोरा ज़्यादा जमीन या सेम ज़्यादा जमीन नूं चा चांदी खास बनावे हो हुण चांदी भी सिल्वर वाइट कलर दी होंदी है वो जमीन भी सिल्वर वाइट कलर दी होंदी है वो जमीन डैड है लेकिन चांदी जिहड़ी है वो एक अच्छी मैटल अच्छी धात है यानी इत्थे की मतलब है कि हर चमकण वाली शै सोना नहीं होंदी जिस तरह वाइट चांदी कार आमद है उसी तरह वाइट वो जमीन डैड है बेकार है वो ओहदी खूबसूरती और हुसन नहीं है बल्कि ओहदी बदसूरती है। कलर वाली कंधी तो इत्थों मुराद लिया गया है इंसान गुनाहां नाल बदियां नाल पुर इंसान कहता ऐसा मुर्शद होए जिहड़ा बंदे नूं सही मायनिਆਂ विच प्योरीफाई करके खास चांदी जैसा बना दे यानी ਉਹਦਾ अंदर बाहर एक कर दे ਉਹਦਾ ज़ाहिर बातन एक कर दे। तो सुल्तान बाहू साहब चौथे मिसरे फरमाते हैं तुसीं खाली चौथा मिसरा कोट कर सकते हो कि ए बंदे अल्लाह ने तैनूं शऊर और अकल दिती है जिस इत कुछ ना कीता बाहू जरा याद रख कहता जिसले तू मुर्शद की सिलेक्शन करनी है याद रखी कि अगर वो तेन जिंदगी विच दुनिया विच कुछ नहीं दे सकिया इथ मीन यहाँ इस दुनिया विच कुछ ना कीता तेरे वास्ते जिन्हें कुछ नहीं कीता याद रख उन्हें तेरे वास्ते आखरत विच भी कुछ नहीं करना बल्कि वो सिर्फ कूड़े लारे लावे हूँ तेनू वो झूठे लारे बहाने ला रहा है। वहदतुल वजूद तीसरा पॉइंट जी ते चौथा पॉइंट रब की तलाश इको ही ने तुसी इकट्ठा करके लिख सकते हो। जिस दिल इसम अल्लाह दा चमके वहदतुल वजूद जी की है कि हर शै विच अल्लाह ताला मौजूद है। जिस दिल इसम अल्लाह दा चमके जिस दिल अंदर अल्लाह ताला दा नाम रोशन हो जाए इश्क भी करता हल्ले हू कहंदा इश्क उत्थे खुद ब खुद आ जाता है। हल्ला बोलना हुंदा है जी हल्ला करना होंदा है धावा बोलना हमला करना जबरदस्ती किसी घर दाखिल हो जाना कहता जिस दिल विच अल्लाह दा नाम रोशन होएगा अल्लाह ताला दा इश्क खुद ब खुद ही उहदे विच आ जाएगा। बा कस्तूरी छुपदे नाही दे रखिए सह पल्ले हूँ कहता इस फैक्ट नूं समझण वास्ते जरा इस गल नूं समझ कि कस्तूरी दा रेट भा कहते ने रेट नूं वैल्यू नूं कीमत नूं कस्तूरी कहते ने हिरन खास किस्म के हिरन होंदे ने ब्लैक डीयर इनू कहते ने चाइना का इलाका खुतन उथों के हिरन ने उन्होंने नाफ विचों निकलता है कस्तूरी इनू कहते ने मुश्क भी कहते ने इंतहाई खुशबूदार आइटम अल्लाह ताला की कुदरत और इंतहाई महंगी यानी गोल्ड तो भी ज्यादा महंगी है। कहता है कस्तूरी की कदरों कीमत वैल्यू नू छुपाया नहीं जा सकता दे रखिए सह पल्ले हू सह 100 पल्ले कवर छाड़ रोटियां लपेटन वाला पोना कहता है कस्तूरी नू 100 पल्लियां विच भी छुपा के रखोगे तो उसकी खुशबू नू तुसी छुपा नहीं सकते उंगली पिछे दे नहीं छुपते। देखो मैं अपनी अख अगे उंगली रख ली तो यह मतलब नहीं कि दिन छुप गया सूरज गुरूब हो गया नो यदा हर किस मतलब नहीं यदा मतलब है कि मेरी अख सूरज नू नहीं वेख रही। फैक्ट की है हकीकत की है कि सूरज अपनी जगह पर मौजूद है। दरिया ना रहिंदे ठल्ले हू दरिया रोके नहीं जा सकते तुसीं वेख लवो जो कुदरती आफात आंदियां ने ते फिर रोकना नामुमकिन है।
अमेरिका वेख लो, टैक्सास और दूसरी तीसरी स्टेट्स, हर साल सैलाब इस नोयत के आते हैं कि इन्नी तरक्की याफ्ता कौमां जड़ियां ने वो तबाही और बर्बादी करके रख दिंदा सुनामी या दूसरा तीसरा। यानी फैक्ट की है कि दरियावां के पानियां विच अल्लाह ताला ने इन्नी ताकत रखी है कि उन्होंने तुसीं रोक नहीं सकते। अच्छा जी, दो मिसालां देण तो बाद वो कहंदा पिया है कि इन्हां मिसालां दे जरिए समझण दी कोशिश करो कि फैक्ट और हकीकत की है। हकीकत है कि असी उसे विच ओ असां विच फरीदा खालिक खल्क में खल्क वसे रब मां, असी उसे विच ओ असां विच। ए फैक्ट जरा याद रखो। पहला मिसरा की सी, जिस दिल इसम अल्लाह दा चमके, यानी तुसी अपने दिल विच अल्लाह ताला दा नाम रोशन करना है। थल्ले की कहता पिया है, फैक्ट की है असी उसे विच ओ असां विच, कि बंदा और खुदा एक दूसरे विच ने, बंदा और खुदा एक मिक ने। बाहू यारा यार सबल्ले हु, ए सुल्तान बाहू एक यार दूसरे यार तक। सबल्ले कहते हैं जी, बड़ा आम जिहा कामन लफ्ज है, आम लोग फ्रूट वाले सब्जी वाले बोलते हैं कि जी सेब बड़े सबल्ले ने। सवल्ले यानी सस्ते भी होण और अच्छे भी, अच्छी क्वालिटी होए और तुसी अफोर्ड भी कर सकते हो, उन्होंने सवल्ला कहते हैं, यानी आसानी नाल तुसी खरीद सकते हो। असी उस विच ओ असां विच। फैक्ट की है कि असी अल्लाह ताला विच और अल्लाह ताला साडे विच। बाहू यारा यार सवल्ले हो, एक यार दूसरे यार तक बड़ी आसानी नाल पहुंच सकता है, या एक बंदा दूसरे नूं बड़ी आसानी नाल शनाख्त कर सकता है, पहचान सकता है। रब की तलाश की वही पॉइंट है, वादतुल वजूद ही है। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ दिल किया सी, जिस दिल इसम अल्लाह दा चमके। थले ਉਹਨੇ पूरा बदन कह दिता है। ए तन रब सच्चे दा हुजरा, तन यानी जिसम। ए तन रब सच्चे दा हुजरा, पा फकीरा चाती हूँ। ए बंदे, ए इंसान, फकीरा तो मुराद ए इंसान, ए बंदे, तेरा ए तंग जिहा दिल अल्लाह ताला दे रहण दी जगह है। हुजरा कमरे नूं कहंदे ने, और कमरा वो जिहदे विच सिर्फ एक जाए नमाज बिछ सके और एक चारपाई बिछ सके। 3 मरले का बैडरूम ना होए। हुजरे तो मुराद छोटा जिहा तंग जिहा कमरा जिहदे च सिर्फ एक जाए नमाज और चारपाई बिछ जाए, उन्होंने हुजरा कहते हैं। तो यह जिहड़ा बंदे का जिहड़ा जिसम है, यह अल्लाह ताला का हुजरा है, यानी अल्लाह ताला इस हुजरे अंदर रहिंदा है। ना कर मिन्नत खाज खिजर दी। ख्वाजा खिजर बारे जी मिथ्स ने कि ख्वाजा खिजर ने आबे हयात पीता होया और उन्होंने हमेशा की जिंदगी हासिल है। बाकी वल्ला आलम। अंदर आब हयाती हूँ, कहता अगर तू चाहना है कि तू भी आबे हयात पी लवे और तू भी ख्वाजा खिजर दे तरह हमेशा की जिंदगी हासिल कर लें, तो फिर कहता वो वास्ते की कर, शौक दा दीवा बाल हनेरे, अपने हनेरे जिसम अंदर, अपने हनेरे तन अंदर शौक, जुस्तजू, लगन दा चिराग रोशन कर लै। लब्बी वस्त खड़ाती हूँ, ते तू हर गुमशुदा चीज, लब्बी लब जाएगी, वस्त चीज, खड़ाती गुमशुदा। कहता सिर्फ अपने अंदर शौक पैदा कर लै, अपने अंदर शौक दा दीवा बाल लै, ते तू जो लभना चाहेगा तेनू हासिल हो जाएगा। मरण थी अगे मर रहे बाहू, है सुल्तान बाहू जिहड़े इस गल नूं समझ लैंदे ने, वो मरण तो पहले ही अपने आप नूं इस दुनिया विच मार लैंदे ने। मरण तो पहले मारना खुदकुशी करना नहीं है, बल्कि इहदे तो मुराद है अपनी नफसानी ख्वाहिशात नूं मार देना, यानी इस तरह जिंदा रहना जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है। जिन्हां रमज पिछाती हो, कहता जिहड़े इस रमज नूं यानी यूनीवर्सैलिटी दी रमज नूं समझ लैंदे ने, यानी हमेशगी दी रमज नूं समझ लैंदे ने, वो अपने आप नूं दुनिया विच इस तरह रखते ने कि मरण तो बाद भी दुनिया उन्हां नूं कदी नहीं भुलांदी। तुसीं वेख लवो अल्लाह ताला दे मुकर्रब बंदे जिन्हां ने अपने आप नूं रब ताला दे मुताबिक जिंदगी बसर कीती, उन्हां दे अज भी नां रोशन ने। और एक साडे वर्गा गुनहगार जदों इस दुनिया तो जांदा है, मुड़ के पिछे बड़ी हद औलाद नां लै लेगी, कदी कोई दादी दादे दी कबर ते भी नहीं गया। नेक्स्ट जी, कलमे की अहमियत। कलमा तफसील लिखी हुई है जी, पढ़ लेना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे लख करोड़ा तारे, कलमे की बदौलत लखां और करोड़ा लोग तर गए, कामयाब हो गए।
वली कीते सह राही हूँ, और कलमे की बदौलत सह सौ सैकड़ों राह चलते लोग वली बन गए। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੌਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੋਹ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੋਲੇ ਸਮੇਤ मुसलमान हो गया और कलमा पढ़ गया। यानी कलमे की बदौलत सैकड़ों ऐसे लोग या मिसालां मौजूद ने जिहड़े राह चलते मुसलमान हो गए। कई ऐसिया मिसालां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ने, सारी जिंदगी मुशरक और काफिर रहा, लेकिन ऐन मरदे वक्त उन्हें कलमा पढ़ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने मगफरत दी और बख्शिश की बशारत भी दी। कलमे नाल बुझाए दोज़ख अग बले अज गाही हूँ, कलमे की बदौलत दोज़ख की अग बुझ जाएगी। कलमे नाल बुझाए दोज़ख, कलमे की बदौलत दोज़ख की आग बुझ जाएगी। अग बले अज गाही अजल से, शुरू से, यानी कलमे की बदौलत अगर साडा खात्मा बिल ईमान होएगा, असी कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया तो रुखसत होवांगे, साडा खात्मा बिल ईमान होवेगा ते दोज़ख की अग साडे उत्ते हराम हो जाएगी। वो अग जिहड़ी अज़लां तो हमेशा तो रोशन है। कलमे नाल बहिश्ती जाना, कलमे की बदौलत जन्नत विच जावांगे। नेमत संज सबाही हूँ, जिथे हमेशा सुबह और शाम वालियां नेमतां होणगियां। संज कहंदे ने शाम नूं और सबा कहंदे ने सुबह नूं। साडा जिहड़ा सुबह और शाम वाला निज़ाम है आरजी है, यानी क़यामत आएगी और सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। लेकिन आखरत विच जिहड़ा सुबह और शाम का निज़ाम है, यानी जन्नत विच यूनीवर्सैलिटी और हमेशगी और आफाकियत रहेगी, यानी उत्थे हमेशा ही दिन चढ़ेगा, हमेशा ही शाम होएगी, उहदा कोई इख्तिताम नहीं होएगा। कलमे जई ना कोई नेमत बाहू दोई सराई हूँ, ए सुल्तान बाहू दोई सराई। सराए उस जगह नूं कहंदे ने जिथे आरजी तौर पर रात नाइट स्टे किया जाता है, सराए। ते सराई यानी सराय की जमा कि कलमे जैसी इस दुनिया विच भी और आखरत विच भी कोई नेमत नहीं है। नैक्सट जी, फकर ते इलम की दौलत। फकर वही दरवेशी फकीरी, हज़रत शाह हुसैन जी भी तुहानूं दस्सिया सी। इल्मे बाज जो करे फकीरी, इलम तो बगैर जिहड़ा बंदा अल्लाह ताला दा मुकर्रब या फकीर या दरवेश होने का दावा करता है, वो बिल्कुल इस तरह ही है जिवें काफिर मरे दीवाना हूँ, कि उन्हें दीवानगी की हालत में ही वफात पाई। मकसद की है जी, इलम हासिल करना इस वास्ते जरूरी है कि इलम की वजह तो बंदा खुद नूं पछाणदा है और फिर खुद नूं पछाणन तो बाद अपने मालिक हकीकी नूं पछाणदा है। लेकिन अगर इलम नहीं करे हासिल करेगा तो उन्होंने कोई किसी चीज़ का इदराक नहीं होएगा। 100 वरियां भी करे इबादत, 100 साल तक भी इबादत करता रहेगा, रहे अल्लाह कुनू बेगाना हूँ, फिर भी अल्लाह से बेगाना रहेगा। कुनू सराइकी का लफ्ज़ से, अल्लाह से बेगाना रहेगा, यानी उन्होंने अल्लाह ताला दा कोई सूझबूझ हासिल नहीं हो सकेगी। गफलत कुनू ना खुले उस पर्दे, कुनू से खुले उसके खुले, यानी अगर उन्हें इलम हासिल नहीं किया तो वह गफलत विच ही रहा, गाफिल ही रहा, और वो दिल उत्ते जिहड़े पर्दे पए हुए ने वो हरगिज नहीं खुल सकणगे, हट सकणगे। दिल जाहिल बुतखाना हूँ, और वह दिल इस तरह ही रहेगा जिस तरह बुतखाना हुंदा है, जिथे बुत रखे होंदे ने। मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू, ए सुल्तान बाहू मैं उन्हां तो, तिन्हा तो उन्हां तो उन पर कुर्बान जाऊं जिन्हां मिलिया यार यगाना हूँ, जिन्हां यार यगाना मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहदी कोई दूसरी मिसाल ना होए। यगाना यकता, लाजवाब, बेनज़ीर, बेमिसाल, जिहदी कोई दूसरी मिसाल ना होए।
कहता मैं उस उम्मत तो कुर्बान जावां, उस उम्मत दे उम्मती होण दे कुर्बान जावां जिन्हां नूं यकता यानी ऐसे नबी दी उम्मती है, ऐसे नबी दे उम्मती होण दा एजाज हासिल है जिहदी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ਜ਼ਾਹਿਰਦਾਰ ਤੇ ਬੇਅਮਲ ਆਲਿਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਮਤ ਨੂੰ। ਹਾਫਿਜ਼ ਪੜ ਪੜ ਕਰਨ ਤਕੱਬਰ, ਮੁੱਲਾ ਕਰਨ ਵਡਿਆਈ ਹੂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਗਰੂਰ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਵਨ ਮਾਹ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਸਾਵਨ ਮਹੀਨਾ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਵਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫੌਰਨ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਬੱਦਲ ਆਣਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਫਟਰ 10 ਮਿੰਟਸ ਫਿਰ ਮਤਲਾ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਵਣ ਮਾਹ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਈ ਹੂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਣ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਮਿਲੇ, ਪੜਨ ਕਲਾਮ ਸਵਾਈ ਹੂ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਲਾਮੇ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਈ ਯਾਨੀ ਸਵਾ ਗੁਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਖਤਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਟਨ ਦੀ ਦੇਗ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾਲ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਵਾਈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਸੂਆ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼, ਸੂਆ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਤੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਮੁੱਠੇ ਬਾਹੂ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਮੁੱਠੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਵੇਚ ਕਮਾਈ ਹੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਫਤਵਾ ਸਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਵੁਸਅਤ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਯਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਦਾ, ਤਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਨ, ਉਹ ਮਨ, ਉਹ ਜਿਸਮ, ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੁਸਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ। ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥਲਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚੇ ਝੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵਸੀਓ ਅਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ, ਬੇੜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜੇ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਨਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਚੇ ਝੇਰੇ ਟ੍ਰੈਂਚਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੇ ਵੰਜ ਮੁਹਾਣੇ, ਮੁਹਾਣਾ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਜ ਚੱਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਪੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇੜੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚੱਪੂ ਬਾਦਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ, 14 ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 14 ਤਬਕ ਯਾਨੀ 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ 7 ਆਸਮਾਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 14 ਤਬਕ। ਦਿਲੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗਣ ਤਾਣੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਅਗਰ ਵੇਖੋ, ਹੌਰੀਜ਼ਨ ਉਫਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਉਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਫਕ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 14 ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗਣ ਤਾਣੇ ਹੂ, ਕਹਿੰਦਾ 14 ਤਬਕ ਯਾਨੀ 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ 7 ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇ ਬਾਹੂ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੁਸਅਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਹੈ, ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ਦਾਨ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਸੋਈ ਰੱਬ ਪਛਾਣੇ ਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੁਸਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਠੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਵੱਕਲ ਦਾ ਦਰਸ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸ਼ਰਫ ਮਖਲੂਕ ਇਨਸਾਨ ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਆਲਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਛੋੜ ਵਜੂਦੋਂ, ਦਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੋਚਾਂ ਛੋੜ ਛੱਡ ਦੇ ਵਜੂਦੋਂ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, CSSP ਉਸੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਫਕੀਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ, ਥੋੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਬਨ ਤਵੱਕਲ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਪੱਲੇ ਖਰਚ ਨਾ ਜ਼ੀਰਾ ਹੂ, ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਲੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਜ਼ੀਰਾ ਮਿਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਨਿਆ ਹੋਏ? ਨੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਡ ਖਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘੋਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹਵਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮਾਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲਾਹੂ ਖੈਰੁਰ ਰਾਜ਼ਿਕੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਵੱਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਲੂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਲੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਲਾ ਖਰਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਬਾਹੂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਤਵੱਕਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਰਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸਰੀ ਸ਼ਊਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਸੀ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦੂਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਹੂ, ਇਹਨਾਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ, ਲੇਕਿਨ
ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਨਤ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਸਾਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਬਾਨੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਨੋ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਨਤ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੈਣ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਹੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਿਓਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਹਾਵੇ, ਪਿਓਵਾਂ ਕੋਲੋਂ बेटे जबा करवा देवे, फिट दुनिया मकारा हूँ। आलमगीर ने भी, औरंगजेब आलमगीर जिन्होंने सब तो ज्यादा खुदा तरस बादशाह कीता, कहते ने इन्हें अपने अब्बा जी नाल की सलूक कीता सी। शाहजहां नूं उहदी जिंदगी दे आखिरी 10 साल तक कैद रखिया सी और उसे कैदखाने विचों मरिया सी। और वो शाहजहां जिन्हें ताज महल बनाने वास्ते अपना सब कुछ उहदे उत्ते ला दिता सी, 22 साल के मुद्दत विच तैयार होया सी। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦਖਾਨਾ ਸੀ ਉਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਵਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਕਈ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਬੀਨਾ ਹੋ ਗਏ। और औरंगजेब आलमगीर जड़ा इंतहाई बादशाह बादशाह सी, ਉਹਦੇ हरम ਵਿੱਚ 360 बीबियां सी। और औरंगजेब बादशाह जड़ा है वो अपना जरिया मुआश कुरान मजीद लिख के ते टोपियां बुन के करदा हुंदा सी। मैनू दसो 360 बीबियां का खर्चा कौन पूरा करदा सी? एनीवे, जिन्हां तर्क दुनिया थी कीती, लैसन बाहू लैसन बाग बहारा हूँ, जिन्हां लोगों ने दुनियादारी तर्क कर दी। फिर वही गल जी कि दुनिया नहीं छड़नी, दुनियादारी तरक कर देनी, यानी दुनिया में इस तरह रहना कि उसकी अपनी आखरत की फिक्र भी रहे और दुनिया तो बिल्कुल किनारा कशी। कहता असल में वही लोग बाहू ए सुल्तान बाहू लैसन लेंगे बाग बहारा जन्नत के मजे, आखरत की फिक्र हसन दे के रोमन ले हुई। एज ए मुसलमान साडा अकीदा जी, सानू पता अच्छे काम नेक अमल करांगे खात्मा बिल ईमान होवेगा ते जन्नत मिलेगी, जिथे हमेशा हसन गाण खेडन होएगा, नेमतां होणगियां। और रोवण की है? दोज़ख। कहंदा है दिता किस दिलासा हो, कहंदा तैनू किन्ने ए मत दे दित्ती है, तैनू किन्ने ए समझा दिता है, तेरे दिल विच किन्ने ए गलतफहमी पैदा कर दित्ती है कि तू कि तू हसन दी बजाए यानी जन्नत दी बजाए रोवण यानी दोज़ख विच जाण वाले काम कर रहे हैं। उम्र बंदे दी इवें विहानी, विहानी गुजरनी या गुजर रही है। कहता है बंदे दी उम्र इस तरह गुजरती जा रही है, पानी जिवें पतासा हो, पतासा मिठा जिहा हुंदा है जी, शादी ब्याहां ते मेहंदी के मौके ते माइयों के मौके ते वंडिया जांदा, अंदरों खोखला जिहा हुंदा है, पानी विच रखो तो फौरन खुर जांदा है, मैल्ट हो जाता है। बंदे की जिंदगी इस तरह गुजर रही है जिस तरह पानी विच पतासा फौरन घुल जाता है। सोड़ी सामी सुट घुटीसन तंग कबर विच, सामी कबर नूं कहंदे ने, कबर की खास किस्म है। एक तो होंदी सीधा बिल्कुल गड़ा खोद के उहदे जो डैड बॉडी रख के उत्ते प्लेटां नाल कवर कर दिंदे ने। लाहौर शहर और वड्डे शहरां विच इसे तरह ही तदफीन है। पिंडां थावां विच दूर दराज एरिया विच सामी कबर खोददे ने, उह सीधा गड़ा खोद के फिर साइड ते दोबारा थल्ले एक साइड वाल गड़ा खोददे ने, डैड बॉडी नूं साइड ते रख के इस पूरे टोए नूं बंद कर दिंदे ने, उहनूं सामी कबर कहंदे ने। सोड़ी तंग तंग सामी कबर विच सुट के गुटीसन घुट देणगे, नप देणगे, यानी उत्तों मिट्टी पा देणगे। पलट ना सकसे पासा हो, और पासा भी ना पलट सकोगे, सकसे सकेगा सकोगे। साहिब लेखा मंगसी बाहू, ए सुल्तान बाहू अल्लाह ताला साहिब यानी अल्लाह ताला लेखा हिसाब किताब मंगसी मांगेगा, रत्ती घट ना मासा हो, रत्ती और मासे का भी फर्क नहीं पावेगा, यानी अल्लाह ताला
मिसकाला ज़र्रातिन, अल्लाह ताला ज़र्रे ज़र्रे दा हिसाब लैण वाला है। ए बंदे अपनी आखरत की फिक्र कर और अपनी दुनिया विच ही अपने वास्ते कुछ कर लै। बेबाक लहजा जी, बेबाक खुल्लम खुल्ला लहजा, यानी शाह हुसैन असीं पढ़िया सी, उन्हां कोल आजिज़ी इनकिसारी दी इंतहा मिलदी है, लेकिन इन्हां कोल थोड़ा दबंग अंदाज मिलता है। ला इलाह दा गल गहना मड़िया मजहब की लगदा साला हूँ, साला गाली दी सेंस है, कहता है मैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कीमती गहना जेवर नेकलेस अपने गले विच पा लिया है। मैनू कहता मजहब नाल कोई लैण देण नहीं, मजहब कहता मेरा साला नहीं लगता, मैनू मजहब नाल कोई लैण देण नहीं, मैनू तो सिर्फ वो मजहब केड़ा है जी, वो मजहब है जिहड़ा मजहबी रहनुमा मजहबी जिहड़े पेशवा हुंदे ने, जिहड़े मजहब विच काफ़ी सारा मुश्किलां और उलझना पैदा कर दिंदे ने, उस मजहब तो कह रहा है कि मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इन्ना ही मजहब का पैरोकार हाँ। मजहबां दे दरवाजे उच्चे राह रबाना मोरी हूँ, मजहबां तक पहुंचण दा दरवाजा रस्ता बिल्कुल आसान, बड़ी आसानी नाल बंदा पहुंच सकता है। सॉरी, मजहबां दी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा ने, यानी मजहबां तक पहुंचण दे दरवाजे बहुत उच्चे ने। इस मिसाल को इस तरह समझो जी, जिस तरह लाहौर वर्ल्ड सिटी है, 11 गेट ने, 11 दरवाजे ने। अकबर के जमाने च दरवाजे खुलते और बंद होंदे सी और इत्थे बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड्स मुतयन होंदे सी, जिहड़े हर आण जाण वाले नूं, बाहरों आण वाले काफिलिਆਂ ਨੂੰ चेक करते सी और फिर एंटर होण दिंदे सी। लेकिन एक मोरी गेट सी, कदी तुसीं लाहौर उर्दू बाजार गए होवो, उर्दू बाजार चौक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड से तरफ जिहड़ा बाजार तंग जिहा अंदर जाता है, उत्थे कदी गेट भी हुंदा सी, अजकल गेट नहीं है, उन्होंने मोरी गेट कहते हैं। असल च चोर दरवाजा होंदा सी और उन्होंने लोगों वास्ते होंदा सी जिहड़े मकीन सी, मुकामी लोग सी, उन्होंने दिन रात वेले जिहड़े माल डंगर वास्ते या खेतीबाड़ी वास्ते सुबह या लेट देर नाल आंदे जांदे सी, बगैर किसी चैकिंग तो, बगैर किसी दस्से पुछे चोर दरवाजे तो आ जाते सी, यानी उत्थे पुछ दस नहीं सी होंदे और उहदा सब नूं पता भी नहीं सी होंदा, ओही लोकां नूं पता सी जिहड़े भेती होंदे सी। कहता है अल्लाह ताला तक पहुंचण दा रस्ता बिल्कुल मोरी, यानी बगैर किसी मज़ाहमत तो, बगैर किसी रुकावट तो, बगैर किसी चैकिंग तो तुसीं पहुंच सकते हो। लेकिन मजहब जिहड़ा है कहता उहदियां रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा ने। क्यों ने? क्योंकि वो मौलवी जिहड़े ने, वो जिहड़े मजहबी रूहानी पेशवा ने, उन्होंने उन्होंने मुश्किल बना दिता। पंडितां ते मुलवाणियां कोलों, अच्छा जी, पंडितां ते मुलवाणियां तो मुराद कि सिर्फ इस्लाम की गल ही नहीं करता पिया, तमाम मज़ाहिब की गल कर रहा है कि सारे मजहबां विच जिहड़े रूहानी और जिहड़े की कहंदे ने उहनूं रहनुमा जिहड़े ने, जिहड़े मौलवी ने, जिहड़े मुल्ला ने, मुफ्ती ने, पंडित ने, पादरी ने, राहिब ने, की कहंदे ने हिंदुआं विच की कहंदे ने पंडित, सिखां विच की कहंदे ने गुरु वगैरह, ए सारे कहंदे मुलवाणियां कोलों छुप छुप लंघीए चोरी हूँ। कहंदा जिन्ने भी मौलवी ने, पंडित ने, हत्तुल विसा कोशिश करनी चाहिए कि इन्हां कोलों बच के रहिए। क्यों? क्योंकि आ बंदे नूं उलझा के रख दिंदे ने। तस्बीहां नप बैण मसीती, तस्बीहां फड़ के मसीतां विच बैठे हुए ने, मूश बाहू ज्यों खुडे हूँ, मूश चूहे नूं कहंदे ने, यानी तंज दी इस तो ज्यादा कोई होर मिसाल हो नहीं सकती कि मौलवी नूं कह रहा है मौलवी हथ नहीं हिलांदे, बल्कि तस्बीहां फड़ के मसीतां विच इंज बैठे हुए ने जिवें चूहे अपनियां खुड्डां विच बैठे हुंदे ने। सुल्तान बाहू साहब दे अब्बा जी नूं वो तुहानूं दस्सिया 1000 मुरब्बा जागीर मिली सी, वो हुण तक इन्हां दी फैमिली विच चलदी आ रही है विरासती जायदाद के तौर पर। लेकिन कहते ने सुल्तान बाहू साहब ने अपनी जिंदगी विच, जाहिर है विरासती सी, बेची ते नहीं, लेकिन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जिन्नी जरूरत सी सिर्फ उन्नी आमदनी अपने कोल रखते सी, उन्ने दाने अपने कोल रखते सी, बाकी सारा गरीबां विच तकसीम कर दिंदे सी। ना मैं भज मसीती वड़िया, ना तस्बा खड़काया हूँ, इंतहाई तंज, कहता ना तो मैं भज भज के मसीतां विच जाना वा। क्यों? क्योंकि मसीतां च जाना तो अजकल सिर्फ दिखावा और फैशन रह गया है। ना कहता मैं वड्डे वड्डे तस्बे खड़काना वा, तस्बी और तंजिया उहदा बनाया तस्बा। वैसे भी 1000 दाने वाली तस्बी कभी तुसीं वेखिया होए ते पढ़न वाले ने 7 वल इत्थे रिस्ट कलाई उत्ते 6-7 वल मारे हुंदे ने और नाल पढ़ रहा हुंदा है। पढ़दा की दाना ही चला रहा हुंदा है ते नाल मुसलसल जबान चला रहा हुंदा है, माजरत नाल।
ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਮਸੀਤੀ ਵੜਿਆ ਨਾ ਤਸਬਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੂੰ, ਇੱਕੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹੂ ਉਸ ਐਵੇਂ ਚਾ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਹੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਫਾਕੀ ਸਚਾਈਆਂ। ਆਖਰੀ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਸੰਗੀ ਬੁਰਾ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੁਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਈਏ ਹੋ। ਕੁਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਖਾनदानी हसब नसब, जद्दे अमजद, अपना खानदान। अगर असी बुरे बंदे नाल दोस्ती करांगे तो असी अपना खानदानी हसब नसब खराब करांगे। तुम्मे तरबूज मूल ना होंदे। तुम्मा और तरबूज, वाटरमैलन, तुम्मा भी तरबूज जैसा होंदा है लेकिन छोटा होंदा है, इन्ना क फल होंदा है, कब्रिस्तान विच वीरानियां विच उगदा है और इंतहाई कड़वा होंदा है। वाटरमैलन खुश जायका फ्रूट है ते तुम्मा बद जायका कड़वा लेकिन दवाइयां विच इस्तेमाल होंदा है। शक्ल वेखण विच इक्को जिही है, यानी वो छोटा होंदा साइज विच, वो वड्डा लेकिन शक्ल मिलदी जुलदी है। तुम्मे तरबूज, मूल कहंदे ने हरगिज़ नूं ना होंदे। कहंदा तुम्मा हरगिज़ तरबूज नहीं बन सकदा, तोड़ के मक्के लै जाइए, भावें उहनूं तोड़ के मक्का शरीफ भी लै जाइए। की मतलब है? बुरा बंदा, भैड़ा बंदा, बद फितरत बद खसलत बंदा लख वारी चाहे मक्का शरीफ हो आए, हज कर आए, उमरे कर आए, वो फिर भी ठीक नहीं हो सकता। कावां दे बच्चे हंस ना थींदे। कावां दे बच्चे काले, हंसां दे बच्चे सफेद। मोती चोग चुगाइए हो। हंसां दे बच्चे दरिया समंदर विचों सिपियां कट के उहदे अंदर वाइट कलर का मोती होंदा है, ਉਹਨੂੰ खुराक के तौर पर खाते हैं। कावां दे बच्चे गंद तो कूड़ा करकट के ढेरां तो कूड़ा करकट और गंद बला खाते हैं। वो कहते हैं अगर कावां दे बच्चों नूं हंसां दी चोग चुगानी शुरू कर दईए यानी मोती खिलाने शुरू कर दईए, वो फिर भी हंस नहीं बन सकते। यानी बुरा बंदा, बदफितरत बंदा किसी भी तरह की तरबीयत नाल ठीक नहीं हो सकता। कूड़े खूह ना मिठे होंदे बाहू। खूह, खूह पुराने जमाने खूहां विचों पानी इस्तेमाल वास्ते कढ़िया जांदा सी। खूहां खोदण ते बड़ी मेहनत लगदी सी, बड़ा टाइम लगदा सी, वक्त लगदा सी। अगर बाई चांस खूहां कड़वा निकल आंदा सी तो सारी मेहनत, सारी मजदूरी और सारा टाइम जाया चला जांदा सी। सै मणा खंड पाइए हूँ। सै 100 मणा 40 kg खंड चीनी। कहता कोड़े कुएं विच अगर मणा के हिसाब भी चीनी पा दईए तो वह मिठा नहीं हो सकता। अजकल भी इस तरह ही तुसीं बोरिंग करवाते हो, अगर पानी खारा निकल आए, कड़वा निकल आए तो कोई हाले तक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई कि उस बोरिंग के पानी नूं मिठा कर दे। हाँ, उहदे चों निकलण वाले पानी नूं किसी कीमियाई अमल नाल कोई कलोरीन, कोई इस तरह की चीज़ ऐड करके घट वध करके काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका ईजाद नहीं होया कि जमीन अंदर वो चीज़ पाई जाए तो पानी बिल्कुल प्योर हो जाए। लेकिन कुदरत का दस्तूर है कि तुसीं उत्थों हट के 15 फुट, 10 फुट, 20 फुट के फासले से दोबारा बोरिंग करो, उत्थों बिल्कुल बेहतरीन साफ सुथरा पानी, पीण के काबिल पानी निकल आएगा। सो बुरा बंदा, भैड़ा बंदा, बदफितरत बंदा कभी भी किसी भी तरह की तरबीयत नाल ठीक नहीं हो सकता। अखीर विच मुक्ति गल जी। तो इंशाअल्लाह अगर कोई क्वेश्चन होया तो तुसीं उत्थे पूछ सकते हो, मैं इंशाअल्लाह तुहानूं जवाब देवांगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।